Hello students, how are you? I hope you all are fine. So students, I am here to teach the next topic of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. As I have started this chapter in my previous videos, so I am going to start the next chapter, next topic. The topic name is Liberals, Radicals and Conservatives. तो अभी हम लोग लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पिछला टॉपिक जो था द एज ऑफ सोशल चेंज, इसके बारे में मैं एक रिकैप करा दूँ। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्वतंत्रता, समानता और सोसाइटल चेंजेस का ये जो सोच जो है किस प्रकार फैला फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फिर हमने पढ़ा 18वीं सेंचुरी में सोसाइटी जो है वो किस प्रकार स्टेट्स एंड ऑर्डर्स में बटे हुए थे, प्लस जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक्स पावर्स जो थे वो एरिस्टोक्रेट्स ऑन चर्च में थे, चर्च के अधीन थे। प्लस हमने पढ़ा फिर हमारे भारत में भी ये जो आइडियोलॉजी जो ये जो सोच जो है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड दिस सोसाइटल चेंजेस जो है ये भारत में भी आए। भारत में जनरली उल्लेख कौन किए? राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजी, इन लोगों का प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने इस महत्व के बारे में चर्चा की और उसके साथ बहुत से स्कॉलर्स भी इसमें जुड़े। फिर हमने बताया कि सोसाइटल चेंजेस में सोसाइटी में चेंज हो, इस सोच के कारण उस वक्त जो है लोग 3 खेमे में बट गए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो हम लोग आज इन्हीं तीनों खेमे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज सोसाइटी वेर द लिबरल्स। इसके पहले मैंने बताया कि लोग जो है सोसाइटी में चेंज लाने के कारण लोग 3 खेमे में बट गए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो इसमें लिबरल्स के बारे में कि लिबरल्स भी वो चेंज चाहते थे। Liberals wanted a nation which tolerated all religions. Liberals means उदारवादी। वे लोग क्या चाहते थे? वो लोग वैसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर हक और सम्मान मिले। जैसे हमारा भारतवर्ष, आज भारतवर्ष में क्या है? अनेक धर्म के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान और बराबर हक है। तो वे लोग भी इसी तरीका का वो लोग भी राष्ट्र चाहते थे। We should remember at this time European states usually discriminated इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। इसके पहले हम लोग को एक महत्वपूर्ण बात जाननी होगी कि यूरोपियन स्टेट जो थे वो क्या करते थे? वो लोग एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व देते, मीन्स वे लोग धर्म पर भेदभाव ज़्यादा करते थे। और कौन से धर्म को भेदभाव ज़्यादा करते थे? जैसे ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। जैसे इसमें बताया कि ब्रिटेन जो है वो किसको फेवर करते थे, किसको ज़्यादा महत्व देते थे? चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। और स्पेन किसका फेवर करते थे? वे लोग कैथोलिक चर्च। कहने का मतलब जैसे क्रिश्चियन में भी 2 खेमे में बटे हुए, जैसे एक होते कैथोलिक, एक होते प्रोटेस्टेंट्स। जैसे एक मदर मेरी को वर्शिप करते हैं, एक जीसस क्राइस्ट को वर्शिप करते हैं। तो उसमें उस वक्त भी ये भेदभाव था। और यूरोपियंस जो थे वो केवल एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. Liberals जो थे वो क्या चाहते थे? सभी को सत्ता का हक मिले। कहने का मतलब वो चाहते थे कि गद्दी पर केवल राजा ही ना बैठे, मतलब राजा का वंशी गद्दी पर ना बैठे और राजा का वंशी उन लोग पर शासन ना करे। वो चाहते थे सभी को हक मिले, मीन्स सत्ता चलाने का सभी को हक मिले। They wanted to safeguard the rights of individuals against government. वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे व्यक्तिगत अधिकार और सम्मान जो है ये सरकार और जो सत्ता के लोग जो है उनका हनन ना करे। कहने का मतलब इन लोगों का अधिकार ना छीने। They argued for representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. कहने का मतलब वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार जो किसके तहत हो? वेल जुडिशियरी के तहत हो। कहने का मतलब वे चाहते थे कि सत्ता जो है किसके अधीन हो? उन प्रतिनिधित्व के अधीन हो जो जनता चुने।
मीन्स जनता आधारित सरकार वो चाहते थे। और जो सरकार जो वो किसके अनुरूप चले, वो जुडिशियरी के अनुरूप चले। जुडिशियरी कहने का मतलब न्यायपालिका। जिस तरह आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मीन्स लेजिस्लेटिव मीन्स जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो पालन करवाते हैं, एंड जुडिशियरी मीन्स जो न्यायपालिका मीन्स जो न्याय दिलाते हैं। तो ये लोग का भी मानना था कि जो भी सरकार बने या जो भी सत्ता पर आए वो किसके तहत चले, वेल ट्रेंड जुडिशियरी के। मीन्स जुडिशियरी में लोग जो है वो भी शिक्षित लोग हो, उनके द्वारा बनाए गए कानून के तहत वो चले, और साथ साथ वो क्या हो, शासक और अफसरों से वो मुक्त हो। मीन्स कहने का मतलब उन लोग का हस्तक्षेप इस पे ना हो। हाउएवर दे वे नॉट डेमोक्रेट्स। इतने होने के बावजूद भी, इतने खुले विचार होने के बावजूद भी वे लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। मीन्स वे लोग लोकतंत्रवादी नहीं थे। क्यों नहीं थे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। वे क्या थे, वे लोग सभी नागरिकों का वोट देने का जो अधिकार जो है, वे नहीं चाहते थे कि सभी नागरिकों को ये हक मिले। इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है दे वेर नॉन डेमोक्रेटिक्स। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वे लोग क्या चाहते थे, वोट देने का अधिकार किनका हो, जिनके पास संपत्ति है, उन्हीं को वोट देने का अधिकार हो। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन। वे लोग ये भी नहीं चाहते थे कि वहाँ के जो महिलाएं वर्ग जो है वो वोट दे। कहने का मतलब वे केवल वही वर्ग वोट दे सकता है जिनके पास संपत्ति हो। ठीक है, नेक्स्ट। इन कॉन्ट्रास्ट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन in which government was based on majority of country's population। इसके विपरीत रेडिकल्स क्या चाहते थे, वैसी सरकार बने जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। कहने का मतलब उस देश में जिस ग्रुप की जनसंख्या ज़्यादा हो उन्हीं में से कोई एक नेता बने। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट्स। इसमें से लिबरल्स जो थे, रेडिकल्स जो थे, ये क्या चाहते थे, महिला मताधिकार आंदोलन को ये लोग सपोर्ट करते थे। कहने का मतलब लिबरल्स जो थे, जो महिला के वोट के खिलाफ थे, लेकिन रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि महिलाओं का भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। जिस तरह लिबरल्स जो थे वे नहीं चाहते थे कि सत्ता कोई अमीर लोगों के ही हाथ में हो, उसी प्रकार रेडिकल्स भी जो थे वो भी नहीं चाहते थे कि जो विशेषाधिकार जो है किनको मिलते थे, जैसे एरिस्टोक्रेटिज्म चर्च को विशेष अधिकार मिलते थे, इस तरह रेडिकल्स भी थे वो भी नहीं चाहते थे जैसे बड़े बड़े जमींदार या संपन्न उद्योगपति जो थे उनके विशेष अधिकार मिले। कहने का मतलब वे चाहते थे कानून में सबका बराबर हक और सम्मान हो। दे वे नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कहने का मतलब वे निजी संपत्ति के विरोध नहीं थे, लेकिन वे केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति हो इसके वे खिलाफ थे, इसके लिए वो विरोध करते थे। कहने का मतलब वे चाहते थे कि गरीब भी अमीर बन जाए, केवल अमीर अमीर होता ना चला जाए और गरीब गरीब होता ना चला जाए। वे चाहते थे जो गरीब भी अमीर हो जाए। मीन्स कहने का मतलब उनके पास भी संपत्ति आ जाए। कंजर्वेटिव्स वेर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कहने का मतलब कंजर्वेटिव जो थे वे क्या थे, ये लिबरल्स और रेडिकल्स के खिलाफ थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, however, even conservatives had opened their minds the need for change। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये लोग को भी लगा कि नहीं, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह मैं पिछला टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कंजर्वेटिव जो थे वो चेंजेस नहीं चाहते थे, लेकिन चेंजेस चाहते थे वो धीमी प्रक्रिया के हो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस हो। अर्ली 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैव बीन जनरली अपोज टू द आइडियाज ऑफ चेंज। जैसे मैंने बताया 18th सेंचुरी में ये लोग इसके खिलाफ थे।
By the 19th century, they accepted that some changes were inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. कहने का मतलब 19 सदी तक आते आते वे लोग भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक है, होने चाहिए, परंतु वे चाहते थे कि उनके पिछले जो अतीत जो थे वे अतीत का भी सम्मान करें। कहने का मतलब अतीत सोच का भी सम्मान होना चाहिए और जो सोसाइटी चेंजेस हो वो पिछला सोच को भी लेकर के चलना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह से ठुकराया जाए, लेकिन बदलाव हो, लेकिन वो धीमी गति से हो। Such differing ideas about societal change clashed during the social and the political turmoil that followed the French Revolution. कहने का मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये जो राजनीतिक उथल पुथल जो पैदा हुई, किस कारण हुई? ये जो सामाजिक परिवर्तन की जो सोच जो है, इसके कारण क्या हुई? पूरे राजनीतिक मंच में क्या हुई? एक तरह से उथल पुथल हो गई और यही सोच जो है सभी के आपस में टकराव की स्थिति ला दी।